नमस्कार दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां ऐसे लोगों की तलाश में हैं जो हमारे देश में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं। अपने इस अभियान के दौरान एनआईए ने कश्मीर के कई नागरिकों को पकड़ा, कई यूट्यूबर्स पकड़े गए जिसमें ज्योति मल्होत्रा महत्वपूर्ण है। इसके बाद एनआईए ने सीआरपीएफ के भी एक जवान को पकड़ा और अब राजस्थान पुलिस और खुफिया एजेंसियों को इसमें एक बड़ी सफलता मिली है। देश का एक और गद्दार पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़ा गया है और इसका कनेक्शन है कांग्रेस से। राजस्थान पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने राजस्थान सरकार में ही काम करने वाले एक सरकारी कर्मचारी शकूर खान, जो कि जैसलमेर के रोजगार विभाग में काम कर रहा था, उसे पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। और ऐसा माना जा रहा है कि पिछले कई वर्षों से ये एक आईएसआई एजेंट के तौर पर काम कर रहा था। इसके पास से पाकिस्तान के कई कॉन्टैक्ट्स मिले हैं। पाकिस्तानी उच्चायोग में भी इसके संपर्क हैं। कई धांधले वाली बैंक ट्रांजैक्शन से भी ये जुड़ा हुआ है। ये करीब 6-7 बार पाकिस्तान भी गया। पाकिस्तान क्यों गया, इसका कोई स्पष्ट कारण ये बता नहीं पा रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ये भारत की खबरें पाकिस्तान पहुंचा रहा था। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला ये शकूर खान ये कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि राजस्थान की पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे सालेह मोहम्मद का ये निजी सचिव था। अब एक मंत्री का निजी सचिव मतलब हाई प्रोफाइल कनेक्शन। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जब देशद्रोह, आतंकवाद या भारत के खिलाफ जासूसी वाले ऐसे मामले सामने आते हैं तो इनमें से अधिकतर मामलों के कनेक्शन कांग्रेस के साथ क्यों जुड़ जाते हैं। भारत के ऊपर जब भी कोई संकट आता है तो कुछ नेता सेना से ही सवाल पूछने लग जाते हैं, कुछ लोग सरकार के ऊपर ही तंज कसने लग जाते हैं। चाहे बाटला हाउस जैसा मामला हो या सर्जिकल स्ट्राइक, कांग्रेस की भूमिका हमेशा संदिग्ध ही क्यों बन जाती है, ये समझ में नहीं आता है। बाटला हाउस में ये कहा गया कि ये नौजवान युवक भटक गए थे, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे गए। राहुल गांधी ने राफेल डील के ऊपर सवाल उठाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि राफेल सौदे में कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है। पिछली बार इन लोगों ने सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के जब सबूत मांगे थे तो पूरे देश में इनकी किरकिरी हुई थी। तो इस वजह से इस बार इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के सबूत डायरेक्टली सेना से नहीं मांगे, बल्कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर को गलत तरीके से घेरकर एस जयशंकर से पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमारे कितने राफेल गिरा दिए। जबकि हमारी सेना कई बार कह चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर में शामिल हमारे सभी पायलट सुरक्षित अपने देश वापस आ गए हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस आईटी सेल हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर को जे कह रही है। इस जे में दूसरे जे का मतलब है जोकर। और राहुल गांधी के जो ये बयान है ये पाकिस्तान में खूब चलाए जा रहे हैं। वहाँ की मीडिया कह रही है कि कांग्रेस खुद मोदी सरकार से ये सवाल पूछ रही है कि कितने राफेल पाकिस्तानी सेना ने गिरा दिए। राहुल गांधी और कांग्रेस बहुत सवाल पूछ चुकी, लेकिन अब सवाल उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि उनकी नाक के नीचे एक देश का गद्दार कैसे पल रहा था। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।